दोस्तों, जर्मनी में हो रही G7 समिट से लगभग एक महीने पहले कई बड़े मीडिया आउटलेट, जिसमें ब्लूमबर्ग भी शामिल है, उनके द्वारा कहा गया था कि भारत को सबक सिखाने के लिए G7 समिट में जर्मनी भारत को नहीं बुलाएगा। मगर ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया और आज G7 समिट में भारत ही वो देश है जो पूरी तरह से छाया हुआ है। भारत की कूटनीतिक ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले ही हफ्ते पीएम मोदी ने ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड की और चाइना पर दबाव डालकर उस मीटिंग में पाकिस्तान को नहीं आने दिया, और ये सब खुद उनका ही विदेश मंत्रालय कह रहा है। इस मीटिंग के ठीक बाद ही पीएम मोदी G7 के लिए रवाना हो गए, जहां पर ब्रिक्स मीटिंग में पीएम मोदी शी जिनपिंग और पुतिन के साथ अमेरिकी प्रतिबंधों की काट निकालने और नए पेमेंट मैकेनिज्म पर चर्चा की। वहीं पर G7 में चीन और रूस के खिलाफ रणनीति में भी पीएम मोदी भाग ले रहे हैं। हालात ये है कि खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट पीछे से आकर मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन इस G7 समिट में सबसे ज्यादा सुर्खियां जिसने बटोरी वो भारत और फ्रांस रहे। दरअसल जर्मनी के स्लांस अल्मेस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ चाय पर चर्चा करते भी नजर आए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पीएम मोदी ने जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर G7 के सत्र में वैश्विक भलाई के लिए भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला है। इतना ही नहीं, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ भी पीएम मोदी ने खास मुलाकात की। म्यूनिख में सोशल मीडिया पर इस समय G7 समिट से जुड़ी कुछ वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा बाइडेन और मोदी की वीडियो है, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। दरअसल यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा था और पीएम मोदी कैनेडियन प्रधानमंत्री के बराबर में खड़े हुए ठहाके लगा रहे थे। तभी पीछे से खुद चलकर जो बाइडेन पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए आए और दोनों नेता काफी गर्मजोशी से मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, अगर सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति पीएम मोदी से हाथ मिलाने आते भी हैं तो। यहाँ पर बड़ी बात जो बाइडेन के लिए है, जो कि अपनी स्पीच के दौरान सो जाते हैं, ऐसे में 10 कदम चलकर वो पीएम मोदी से हाथ मिलाने आते हैं, तो ये बड़ी बात तो हुई। इसके अलावा दूसरी वीडियो जो सबसे ज्यादा वायरल हुई है वो इसी फोटोशूट के बाद की है। पहले जो बाइडेन मोदी की तरफ बढ़े, अब मैक्रोन की बाजी थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस गर्मजोशी से दोनों ही नेता एक दूसरे से मिले और गले लगाया। इसके बाद बाकायदा चाय पर चर्चा की मोदी और मैक्रोन ने, जहां पर स्पेशल चाय पिलाई गई मैक्रोन को। मोदी और मैक्रोन की केमिस्ट्री काफी खास है, क्योंकि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समय पीएम मोदी ने सत्ता संभाली थी तो उस समय कई सोशल आंदोलन पूरे विश्व में चले और कई आक्रामक नेता बने, जिसमें ट्रंप, मैक्रोन, नेतन्याहू आदि शामिल थे। लेकिन सभी का कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चल सका सिवाय मैक्रोन और मोदी के, और ये दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सबसे सफल लीडर हैं। इजराइल, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पाकिस्तान, सब जगह सत्ता परिवर्तन हुआ और तभी से पीएम मोदी और मैक्रोन की केमिस्ट्री काफी ज्यादा चर्चा में है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी पहले ग्लोबल लीडर थे जो दोबारा मैक्रोन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनसे मुलाकात की। मैक्रोन ने भी भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है और आज सबसे बड़े डिफेंस पार्टनरों में से एक है फ्रांस हमारा। मैक्रोन के कार्यकाल में ही राफेल की डील भारत ने साइन की और जिस फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए भारत काफी परेशान था, उसकी तकनीक भी फ्रांसीसी सेफ्रॉन कंपनी ही भारत को देने के लिए तैयार है। इसके अलावा मैक्रोन भाजपा सरकार की आइडियोलॉजी से भी मैच खाते हैं। यही कारण है कि कई व्यापारिक और रक्षा समझौते को आगे बढ़ाने में मैक्रोन लगे हुए हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस G7 समिट में ही यूरोपियन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी पीएम मोदी ने बात कर डाली है। मुक्त व्यापार समझौता इसी साल भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साइन किया था और अब यूरोपियन देशों के साथ ये समझौता होने जा रहा है। इसको लेकर फ्रांस और भारत काफी करीब है। हाल ही में फ्रांस ने भारतीय यूपीआई को भी एक्सेप्ट कर पहला यूरोपियन देश बन गया था इसे पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट करने वाला। वहीं पर अब रुपए को भी जल्द ही फ्रांस में मान्यता मिल सकती है। भारतीय यूपीआई पेमेंट सिस्टम दुनिया का सबसे फास्ट और सिक्योर पेमेंट सिस्टम है। यही कारण है कि अन्य यूरोपियन देश भी इसे जल्द ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। भारत में इस समय काफी तेजी से निवेश किया जा रहा है और इसमें भी फ्रांस सबसे आगे है, और फ्रांस और जर्मनी की कंपनियां चीन से अपना साजो सामान बांधकर भारत की तरफ तेजी से रुख कर रही है। वहीं पर इस समय रूस के बाद फ्रांस ही वो देश है जो भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है। फ्रांस के साथ हमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि उसकी चाइना से नहीं बनती, जिस कारण रूस की तरह उसके हथियार चाइना के हाथ में नहीं आएंगे। क्योंकि रूस भले ही हमारा काफी अच्छा दोस्त है, लेकिन जो हथियार वो हमें देता है वही हथियार वो चाइना को भी सौंप देता है, फिर चाहे डिफेंस सिस्टम हो, फाइटर एयरक्राफ्ट हो या अन्य हथियार। वहीं पर इसके अलावा रूस तकनीक ट्रांसफर करने में भी नाट जाता है, लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा नहीं है। यही कारण है कि दोनों तरफ से इस तरह की गर्मजोशी देखने को मिली है इस G7 समिट के दौरान। भारत और फ्रांस की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।